जेकेएस परीक्षा पास करने वाले युवाओं में एक नाम और लंगेट के युवा का जुड़ गया है। आपको बता दें कि आबिद हुसैन ने जेकेएस परीक्षा क्वालिफाई करते हुए 180वां रैंक प्राप्त किया है। उनकी मां उनकी आदर्श हैं क्योंकि उनके पिता का कुछ समय पहले निधन हो गया था। आबिद हुसैन इस सफलता से बेहद खुश हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उन्होंने तीसरे प्रयास में क्वालिफाई किया है और उन्होंने कहा कि उनकी सफलता में उनकी बहनें और उनके रिश्तेदार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। उन्होंने कहा कि उनके पिता चाय बेचते थे और घर चलाते थे। उनकी मृत्यु के बाद मेरी मां ने अपने कंधों पर जिम्मेदारियां ली और भगवान की कृपा से मैंने इस परीक्षा को पास कर लिया है। शुक्रिया आपका। पहले तो अल्लाह का शुक्र है जिन्होंने मुझे कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद मेरी जर्नी जो है वो मेरे वालिद साहब के ख्वाब से स्टार्ट होती है। मेरे वालिद साहब ने एक ख्वाब देखा था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ, मैं एक अच्छा एबल एडमिनिस्ट्रेटर बनूँ, और उसी सिलसिले में मैंने कोशिशें जारी रखी और मेहनत करता गया और आज उस मेहनत का फल मुझे मिला। तो बेसिक एजुकेशन मैंने यही लोकल स्कूलिंग से हासिल की है। मैं यहीं पे पढ़ता था, यहाँ हमारे एक सनराइज करके स्कूल था, उसी में पढ़ता था। उसमें क्रेडिट किसको देना चाहेंगे अपनी कामयाबी, आज क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? तो मेरी क्रेडिट के एक्चुअली बहुत सारे हकदार हैं, उसमें से पर्टिकुलरली मेरी फैमिली, मेरी सारी की सारी फैमिली उसमें हकदार है। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो इसमें जाता है वो मेरी माँ का जाता है। मेरे बाप के डेथ के होने के बाद, मेरे बाप का ऑलमोस्ट 10 साल हो गए लगभग डेथ हुए, उसके बाद मेरी माँ ने पूरा घर संभाला और मुझे कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं एक ऑर्फन हूँ या मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखी। पूरा घर उसने संभाल के रखा और मुझे कहा कि सिर्फ आप पढ़ाई करो, आप कोशिश करो इस चीज़ के लिए, जिस जो सपना आपके डैडी ने देखा था उसको पूरा करो, और आज अल्लाह के करम से उसका रिज़ल्ट मुझे मिला। देखिए, पहले तो इब्तिदा में जैसे स्टार्ट मैंने किया था तो मुश्किलात इस हवाले से आए कि गाइडेंस प्रॉपर नहीं थी। तो फिर मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसों का इस्तेमाल करूँ। मैंने सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल किया। मैंने यूट्यूब चैनल जो इस हवाले में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल किया। मैंने अपने सीनियर्स से जो सिलेक्ट हुए थे उनसे बात की, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया। मेरे कुछ ऐसे उस्ताद थे जिन्होंने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया, मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कंटिन्यू मोटिवेट किया ये एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए। और फिर ऑनलाइन सोर्स मुझे लगता है सबसे बड़ा इस वक़्त सोर्स है, जो एक बच्चा इस्तेमाल करके अपना कोई भी मकसद उससे हासिल कर सकता है। तो यूथ के लिए मेरा यही एक पैगाम है कि आप इरादे बुलंद रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। आप एक गोल रखो लाइफ में और फिर एक फोकस ओरिएंटेड अप्रोच रखो लाइफ में, और लाइफ में डिसिप्लिन लाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम डिसिप्लिन से कोई भी काम करें या डिसिप्लिन से किसी भी काम के लिए हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो गोल अचीव होता है। और अगर इसमें मैं उन लोगों के लिए भी मैसेज देना चाहता हूँ जो इस एग्ज़ाम में कुछ नंबरात से रह गए हैं, उनके लिए भी यही मैसेज रहेगा कि आप कोशिश करते रहें, उम्मीद रखें अल्लाह से, इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आज आप किसी नंबर से कम रहे हैं तो आगे जाके अपनी कुछ खामियाँ, कुछ कमज़ोरियाँ रहती हैं इंसान को, तो उन कमज़ोरियों पे वर्कआउट कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला आप रिज़ल्ट पाएँगे। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के सभी टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो आर के इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो, जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील ले लें। बिल्कुल, चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।